Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक कॉम्पिटिशन क्रैक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स. सो लेट अस बिगिन. इस क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन दी हुई है, एक डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. इसमें ईस्ट डायरेक्शन को आई कैप और नॉर्थ को जे कैप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है और इन डायरेक्शंस में 4 न्यूटन और 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली फोर्सेस हैं. और एक और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, जो कि आई कैप और जे कैप के बीच में कुछ एंगल 37 डिग्री पर है. आई कैप से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है. क्वेश्चन में कंडीशन है कि हमें ऐसा मिनिमम फोर्स निकालना है किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, जिससे कि इन सभी फोर्सेस का, सभी मतलब ये तीनों और वो जो फोर्स हम मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे उसका सबका, 4 फोर्स हो गए, सबका रिजल्टेंट ईस्ट डायरेक्शन में मिले. ऐसा मिनिमम फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू, केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है. सो इसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमको कंडीशन डायग्राम में दिख रही है उस हिसाब से फोर्सेस हैं. फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वेक्टर सम करना होता है. तो पहला फोर्स है 4 आई कैप. वेक्टर सम मतलब आपको डायरेक्शन के साथ सम करना है या ऐड करना है. तो 4 आई कैप हो गया. दूसरा है 3 जे कैप. साथ में 5 न्यूटन है. अब 5 न्यूटन ना आई कैप में है ना जे कैप में है, बीच में है. तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे. इसके एक होगा कॉस कंपोनेंट, 5 कॉस 37 डिग्री, और दूसरा होगा 5 साइन 37 डिग्री. कॉस और साइन कंपोनेंट होता है. और कॉस कंपोनेंट होगा आई कैप की डायरेक्शन में, सो 5 कॉस 37 आई कैप. और जबकि साइन कंपोनेंट होगा जे कैप की डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में. तो इसके ये 2 कंपोनेंट्स हो गए. ठीक है. साथ में जो हमें फोर्स फाइंड करना है वेक्टर एफ, वो भी रहेगा. और इन सबका रिजल्टेंट, हमें कंडीशन दे रखी है कि इन सबका रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी ईस्ट. ईस्ट यानी आई कैप. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आई कैप है, इसलिए मैंने यहाँ रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के मान लिया है. जो अननोन है तो हम उसको कोई वैल्यू के मान सकते हैं और डायरेक्शन उसकी आई कैप रहेगी. ये हमने सभी इन्वॉल्व फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया है. ठीक है. अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे. यहाँ cos 37 डिग्री है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप एज इट इज लिख रही हूं मैं. cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5. तो 4/5 आई कैप प्लस sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5. तो ये हो जाएगा 5 और 3/5 जे कैप प्लस f इज इक्वल टू के आई कैप. इससे हमें मिलता है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस एफ इज इक्वल टू के आई कैप. 4 और 4 सॉल्व कर लेंगे इसको. 4 और 4 8 आई कैप प्लस 3 और 3 6 जे कैप प्लस एफ इज इक्वल टू के आई कैप. ठीक है. अब क्योंकि हमको f का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम f के लिए सॉल्व करेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड में भेज देंगे. तो हमारे पास वेक्टर f आता है k आई कैप -8. तो आई कैप कॉमन ले, k -8 आई कैप और ये भी हो जाएगा -6 जे कैप. ये हमारे पास वेक्टर f आ रहा है. ये तो वेक्टर है. अभी अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो f का मैग्नीट्यूड जब हम निकालने जाएंगे वो आएगा अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, k -8 स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर. ये आएगा. अभी f हमें चाहिए मिनिमम. सो फॉर f टू बी मिनिमम, f की मिनिमम वैल्यू तब होगी, फॉर f टू बी मिनिमम k -8 0 हो जाए, क्योंकि इस मैग्नीट्यूड में 2 टर्म्स हैं. तो उसमें से अगर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तभी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ना. सो k -8 0 यानी k इज इक्वल टू 8 के लिए f मिनिमम होगा. तो बस हम इसमें k इज इक्वल टू 8 रख देते हैं. तो जो f का मैग्नीट्यूड आएगा वो मिनिमम आएगा. k इज इक्वल टू 8 रखने पर फर्स्ट टर्म हो जाती है
0 और हमें F का मिनिमम वैल्यू मिलती है, ये 0 हो जाएगा, √6 होल स्क्वायर आएगा 6 न्यूटन. So the minimum value of force for which we are going to get the resultant elongation is 6 Newton. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.